Hello students, subject design of structure. In the last lecture we had completed steps of footing, step number 4 depth of footing, right? लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप नंबर 4 जो है वो कंप्लीट किया था डेप्थ ऑफ फुटिंग का, राइट। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, साइज ऑफ फुटिंग। स्टेप नंबर 2 नेट अपवर्ड प्रेशर, राइट। देन स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मूवमेंट, एंड बेस्ड ऑन बेंडिंग मूवमेंट स्टेप नंबर 4 डेप्थ ऑफ फुटिंग। बेंडिंग मूवमेंट जितनी आएगी उसके बेसिस पे हम स्टेप 4 डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो हम फाइंड करेंगे, राइट। इट डिपेंड्स ऑन बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट पे वो डिपेंड करेगा कि हमारी डेप्थ कितनी रखनी है। जितनी ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगी उतनी ज़्यादा हम डेप्थ प्रोवाइड करेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट इन footing you have to provide 2 to 2.5 times the depth than required, right। जितनी भी डेप्थ आती है रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमें प्रोवाइड करनी होगी, डबल प्रोवाइड करनी होगी 2 to 2.5 टाइम्स जो डेप्थ जो है वो, राइट। इस इफेक्टिव डेप्थ हम फाइंड करेंगे, देन आफ्टर ओवरऑल डेप्थ फाइंड करेंगे, राइट। सो फ्रॉम मोमेंट हम मोमेंट का यूज़ करके, मोमेंट जो है वही मेन है, उसी के हिसाब से हम डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करेंगे। एंड नाउ स्टेप नंबर 5 रेनफोर्समेंट, राइट। नाउ रेनफोर्समेंट हमें किस तरह से फाइंड करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोमेंट। मोमेंट पे ही वो डिपेंड करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो मोमेंट पे वो कैसे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। रेनफोर्समेंट मूवमेंट जो है जितनी ज़्यादा मूवमेंट आएगी, ठीक है, मूवमेंट होगी मतलब टेंशन जोन, टेंशन जोन जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। टेंसाइल रेनफोर्समेंट उसको रेजिस्ट करने के लिए, मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो स्टील बार्स है, ये जो हमारे बार्स है, स्टील बार्स हैं, वो मूवमेंट कैरी करते हैं। वो हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन जोन में नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी स्टील होगा वो टेंशन जोन में जाएगा, वो टेंशन कैरी करता है। कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन रेजिस्ट करता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, राइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, वो टेंशन रेजिस्ट नहीं कर सकता, राइट, कंक्रीट। इसीलिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट के साथ, ताकि स्टील जो है वो टेंसाइल लोड रेजिस्ट कर सके। एंड टेंसाइल लोड जितनी ज़्यादा मोमेंट होगी, राइट, उतना ही ज़्यादा टेंशन आएगा। मोमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टेंशन क्रिएट होगा, और जितने टेंशन क्रिएट होगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ़ रेनफोर्समेंट जो है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टील बार जो है वो हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट जो है वो हमें किस तरह से फाइंड करना है वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमें एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड की हमारी फॉर्मूला है जो कि हमने कॉलम में भी यूज़ की थी। एरिया ऑफ स्टील, राइट, एरिया ऑफ स्टील का क्या है, PT/100 BD, राइट। ये फॉर्मूला हमने आगे भी यूज़ किया। ये परसेंटेज ऑफ स्टील है, राइट। ये ग्रॉस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। अगर 1% स्टील हम यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन के 1% स्टील है, ठीक है। दैट्स वाई PT/100 परसेंटेज है, इसलिए डिवाइड बाई 100, एंड हमारे क्रॉस सेक्शनल का एरिया दैट इज़ B इंटू D। सो ST इज इक्वल्स टू PT/100 BD, राइट। जो फार्मूला हम कॉलम में यूज़ कर रहे थे वही फार्मूला हमें फुटिंग में भी यूज़ करनी है, राइट। PT/100 BD, बट PT हम किस तरह से फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो कॉलम जो थे, हमने कॉलम की जब डिज़ाइन की थी तो हमने देखा था कि कॉलम में हमने IS 456 में जो क्राइटेरिया दिए गए वो हमने यूज़ किए थे। मिनिमम 0.8% टू 6%, इसमें से हम एज्यूम कर लेते थे, ठीक है। एज्यूम करने के बाद हम साइज़ फाइंड करने के बाद फिर से जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, वो रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं, हम डायरेक्टली रिक्वायर्ड AST फाइंड कर देते थे। इसलिए हम परसेंटेज फिर से फाइंड नहीं करते थे, हमें डायरेक्टली रिक्वायर्ड AST मिल जाता था, जो कि हमारी एक ही फॉर्मूला थी लोड कैरिंग की, राइट। 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने साइज़ तो फाइंड कर ली है, तो हमें अब अजम्पशन की ज़रूरत नहीं है। हम रेनफोर्समेंट में डायरेक्टली PT जो है वो फार्मूला के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे, राइट। ये भी SP 16 में दी गई है, हैंडबुक जो है उसमें दी गई है फार्मूला, राइट। PT इज इक्वल्स टू 50 FCK/FI
इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे जो मेन है वो रेनफोर्समेंट है, हम रेनफोर्समेंट मोमेंट है, राइट। मेन जो है वो मोमेंट है, मोमेंट के बेसिस पे ही परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो आएगा, राइट। FCK कॉन्क्रीट ग्रेड, FI स्टील ग्रेड, राइट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ, राइट। देन B एंड D जो कि हमारी साइज होगी, विथ एंड D फॉर डेप्थ, राइट, जो कि हमने D फाइंड कर ली थी, इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ पर, राइट। तो ये जो है वो ही D रहेगा, राइट। तो इस तरह से हमें परसेंटेज जो है वो मिल जाएंगे। अब ये जो B है, राइट, जैसा कि हमने आगे भी देखा था, यहाँ पे मैंने एक नोट जो है वो लिखी थी, ये रही, जो कि हम डेप्थ ऑफ फुटिंग में यूज़ कर रहे हैं। फॉर पैड फुटिंग B इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फुटिंग, राइट। सेम वे फॉर आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग होगा तो B इज इक्वल्स टू BC, कॉलम की विड्थ हम यूज़ करेंगे, राइट। ये हमारी कॉलम की विड्थ है और ये हमारी फुटिंग की विड्थ है, राइट। तो ऐसे ही अब हम पैड फुटिंग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे BF विड्थ ऑफ फुटिंग जो है वो यूज़ होगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी B जो है वो विड्थ ऑफ फुटिंग यूज़ होगा। अगर स्लोप फुटिंग है तो विड्थ ऑफ कॉलम यूज़ होगा, यहाँ पे स्मॉल b जो है वो। इस तरह से हमें परसेंटेज मिल जाएंगे। मोमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, यही मोमेंट हमें लिखनी है। मोमेंट हमें मिलेगी, उसके बाद ही हम डेप्थ एंड रेनफोर्समेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें मोमेंट मिल गई होगी स्टेप 3 में, तो उसी का आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। जैसे ही परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट मिलते हैं, यहाँ पे आंसर मिलेगा, तो हम इसी इक्वेशन में परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट लिखेंगे। और यहाँ पे B जो है वो B कौन सा यूज़ करेंगे, पैड फुटिंग के लिए विड्थ ऑफ फुटिंग यूज़ करेंगे। एंड डेप्थ, ये तो D एक ही हमारे पास, वो हम यूज़ करेंगे, राइट। और अगर स्लोप फुटिंग है तो हम विड्थ ऑफ कॉलम यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो है ये मिल जाएगा, रिक्वायर्ड स्टील जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए हमने फिर से यही फार्मूला यूज़ की है और हमें यहाँ पे इन mm स्क्वायर में एरिया ऑफ स्टील जो है वो मिल जाएगा। ये स्टेप 5 तक जो कि सेम है सारे एग्जाम्पल्स में, इसलिए मैंने स्टेप दिए गए हैं ताकि आप एटलीस्ट डिज़ाइन तक पहुँच सको, राइट। एग्जाम्पल जो है वो एटलीस्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास स्टेप्स होंगे उसे समझने के लिए। इसलिए मैं पहले आपको स्टेप समझा रही हूँ, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल्स जो है उसमें मैं हर बार हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टेप्स में एक्सप्लेन कर दिए, राइट। तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ स्टील जो है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ स्टील मिल गया ना, जैसे एरिया मिल जाता है हम इजीली नंबर ऑफ़ बार फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने अब तक किया था। हमने कॉलम में भी क्या किया था, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, राइट। यहाँ पे AST, हम यहाँ पे फुटिंग में आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे AST लिख रहे हैं। हमने कॉलम में ASC लिखा था, C मतलब कंप्रेशन, T फॉर टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, क्योंकि कॉलम कंप्रेशन मेंबर है तो जो हमारा स्टील प्रोवाइड हो रहा है वो रेजिस्ट तो टेंशन ही करेगा, ठीक है, बट वो कंप्रेशन में हमने प्रोवाइड किया, इसीलिए ASC। और AST यहाँ पे फुटिंग जो है वो हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम AST लिखेंगे, बट ये एरिया तो स्टील का ही है। तो हम उसी तरह से नंबर्स फाइंड करेंगे जिस तरह से हम कॉलम में फाइंड करते थे, फुटिंग में सेम वे हम उसी तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ बार, जैसे एरिया मिल जाता है हम ईजीली नंबर ऑफ़ बार फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल AST बाई स्मॉल AST, राइट। जैसा कि हम कॉलम में फाइंड करते थे। स्मॉल AST मतलब क्या होगा, स्मॉल AST मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ़ बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, 6, 10, राइट। तो ऐसे एक नंबर्स जो है, एक नंबर ऑफ़ बार का एरिया, इसका एरिया कितना है वो स्मॉल AST, राइट। सो हम यहाँ पे स्मॉल AST मतलब π/4 फाई स्क्वायर, फाई जो है, राइट, वो हमें एज्यूम करने होंगे। डायमीटर जो है, जैसे कि हम कॉलम में भी एज्यूम करते थे, मिनिमम उसमें 12 mm थे डायमीटर, राइट। हम ग्रेटर देन 12 mm और ग्रेटर इक्वल टू 12 mm मेन रेनफोर्समेंट में यूज़ कर सकते हैं कॉलम के लिए। तो यहाँ पे फुटिंग में कहाँ तक यूज़ होते हैं, 10, 12 और 16, इससे ज़्यादा डायमीटर यूज़ नहीं होते। हमारे जो आइसोलेटेड पैड फुटिंग है उसमें ये 3 डायमीटर 10 mm, 12 mm और 16 mm के ही यूज़ होते हैं। तो हमें इन तीनों में से ही एज्यूम करना होगा, कोई 10 करेगा, कोई 12 करेगा, कोई 16 करेगा, ठीक है। सो आंसर जो है इट कैन
ये वेरिएशन, इसमें वेरिएशन हो सकता है, अलग अलग आंसर आ सकते हैं, राइट। तो हम तीनों में से कोई भी एक एज्यूम कर लेंगे, राइट। सो हम जैसे ये एज्यूम करेंगे डायमीटर, हमें स्मॉल एस्ट मिल जाएगा, मतलब एक स्टील बार्स जो है, एक स्टील बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आंसर रखेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बार जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल एस्ट मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये पूरे जितने भी नंबर ऑफ़ बार प्रोवाइड किए हैं उनका टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया है AST मतलब क्या है, हमारे पास एक बार का एरिया है वो है π/4 स्मॉल AST, जिसको हम बोलते हैं π/4 फाई स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर, राइट। मतलब मेरे पास इतने n नंबर्स है तो n × AST, तो हमें n फाइंड करना है, कैपिटल AST डिवाइडेड बाय स्मॉल AST, सिंपल, राइट। सो इसी तरह से हमें नंबर ऑफ़ बार मिल जाएंगे। अगर 15.9 आ रहा है तो हमें 16 प्रोवाइड करने हैं, राइट। 15.9 हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, 15.2 आ रहा है तब भी हम उसे 16 ही प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरह से नंबर जो है वो हमें राउंड फिगर में प्रोवाइड करना है, राइट। सो हमें नंबर ऑफ़ बार यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ही हम नंबर ऑफ़ बार मिलते हैं हम AST प्रोवाइडेड फाइंड करेंगे, राइट। रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम पॉइंट में जो आंसर आ रहा है उसको हम राउंड फिगर कर रहे हैं, तो AST रिक्वायर्ड जो है उससे AST प्रोवाइडेड चेंज हो जाएगा। तो AST प्रोवाइडेड वही फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ की थी, नंबर मल्टीप्लाई बाय AST, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय AST मतलब π/4 फाई स्क्वायर, यहाँ पे जो एज्यूम किया था वही फाई लेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, देन यू विल गेट AST प्रोवाइडेड इन mm स्क्वायर, यहाँ पे हमें AST प्रोवाइडेड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ़ बार तो फाइंड कर लिए, फॉर एग्जांपल नंबर्स आ रहे 20 नंबर्स हमें प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो अब मैंने, ये हमारा फुटिंग है, फुटिंग में मैंने एक बार यहाँ पे क्लियर कवर है, मुझे पता है क्लियर कवर रखना है फुटिंग में, राइट, मिनिमम 50 mm का, राइट, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। मैंने हर बार बोला है, जब भी मैंने क्लियर कवर का जिक्र किया है तब तक बोला है मिनिमम क्लियर कवर इन फुटिंग इज़ 50 mm, राइट। स्लैब है उसमें 20 mm, बीम है उसमें 30 mm, कॉलम है उसमें मिनिमम 40 mm, फुटिंग है उसमें मिनिमम 50 mm, ठीक है। तो हमें ये 50 mm क्लियर कवर तो रखना ही है, तो मैंने पहला बार रख दिया। अब दूसरा बार मुझे कौन सा डिस्टेंस पे रखना है ये भी तो फाइंड करना होगा ना, ऐसे ही हम रैंडमली ये रख दिया फिर मैंने दूसरा यहाँ पे रख दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये स्पेसिंग जो है वो भी हमें फाइंड करनी होगी, मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, राइट, क्लियर स्पेसिंग जो है वो हमें फाइंड करनी होगी। पहला बार है, अब दूसरा बार हम कितने डिस्टेंस पे, कितने स्पेसिंग पे हम प्रोवाइड करेंगे ये हमें फाइंड करनी है स्पेसिंग, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा रेनफोर्समेंट के लिए। तो हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार हम पहले फाइंड करेंगे। सेंटर टू सेंटर मतलब अगर ये क्रॉस सेक्शन है एक बार का, ये दूसरा बार है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस, ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। ये स्टील बार है, ये दूसरा स्टील बार है, उसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस हुआ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो हम ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला दी गई है, विड्थ ऑफ फुटिंग -2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस डायमीटर 2 टाइम्स डायमीटर बाई 2 डिवाइडेड बाई n-1। तो ये फॉर्मूला जो है वो उस फॉर्मूला से हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स जो है वो मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे है वो आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा फुटिंग है, राइट, यहाँ से कॉलम है, कॉलम जा रहा है, ये हमारा फुटिंग है, यहाँ पे बार्स है और यहाँ पे हमारे ये पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हमारे नंबर्स ऑफ बार्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स जो है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले ये विड्थ ऑफ फुटिंग है, ये क्या है, हमारी विड्थ ऑफ फुटिंग है, विड्थ ऑफ फुटिंग। तो इस विड्थ में से, विड्थ ऑफ फुटिंग, उसमें से मैं डिडक्ट करें माइनस ये क्लियर कवर है और ये दूसरा क्लियर कवर है, तो 2 टाइम्स क्लियर कवर, राइट। नाउ 5/2 माइनस 2 टाइम्स 5/2 मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ये बार्स है ये नंबर ऑफ बार्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लियर कवर है। क्लियर कवर मतलब क्या है कि ये बार है, ये सरफेस है, ठीक है। मैंने इस बार को इतना बड़ा दिखाया है, ठीक है, ये सरफेस है, तो ये हमारा क्लियर कवर है। यहाँ तक बार के एंड से फुटिंग के एंड तक ये क्लियर कवर है। उसी तरह यहाँ पे जो बार है ये क्लियर कवर है। तो हमने ये पूरी जो विड्थ ऑफ फुटिंग है उसमें से हमने ये क्लियर कवर और ये क्लियर कवर दोनों डिडक्ट किए, ठीक है। विड्थ ऑफ फुटिंग -2 टाइम्स क्लियर कवर। अब क्या हो रहा है, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये जो पूरा बार है उसका सेंटर, तो ये डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। ये दूसरे तरफ मतलब दूसरे एंड, मतलब यहाँ पे जो लास्ट बार है ये लास्ट बार है, राइट। तो ये लास्ट बार के उसका भी डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। तो ये डायमीटर बाई 2, ये डायमीटर बाई 2, दोनों को हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सेंटर से इस सेंटर तक की हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। राइट, ये लेंथ जो है वो हमें सेंटर टू सेंटर हमें फाइंड करनी है, ये हमें मिल जाएगी ये सेंटर से इस सेंटर तक की। तो इसलिए हमने लिखा है -2 टाइम्स 5/2, राइट। ये मिल गई, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमने जो पहला बार और लास्ट बार प्रोवाइड किया है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिला है। पर हमें क्या करना है, ये जो हम पहला बार प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा बार प्रोवाइड कर रहे हैं इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हमने कितने बार्स प्रोवाइड किए हैं, ये एक प्रोवाइड किया है, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये नंबर 6। हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया है। अब ये पहला और दूसरा, ये एक स्पेसिंग है, ये दूसरी स्पेसिंग, ये तीसरी स्पेसिंग, ये 4th और ये 5th, मतलब स्पेसिंग कितनी हुई, 5। मतलब जितने बार्स होंगे स्पेसिंग उससे एक नंबर कम होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, ये हमारा 6 है और ये 5 है, तो ये स्पेसिंग जो है उसके लिए हम n-1 नंबर यूज़ करेंगे, n-1, राइट। हमारे पास ये डिस्टेंस है और हमें ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी स्पेसिंग है ये टोटल डिस्टेंस l है, तो l जो है ये डिस्टेंस l है, राइट। और हम इसको हम x लिखते हैं, ये स्पेसिंग को, ये जो स्पेसिंग है वो, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना। तो ये x क्या है, स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग हमें फाइंड करनी है वो हमारा x है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है l डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, राइट। तो हमें l डिवाइडेड बाई 5 करना है और 5 जो है वो हम n-1 लिख सकते हैं। ये n6 है तो n-1 मतलब 5 हुआ, तो l डिवाइडेड बाई n-1, इस तरह से हमें x मतलब ये जो x से हमें जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा, राइट। सो x मतलब क्या हुआ, ये l डिवाइडेड बाई n-1 और l मतलब हमारा क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट बार टू लास्ट बार, ठीक है। तो यहाँ पे BF -2 टाइम्स क्लियर कवर -2 टाइम्स 5/2 डिवाइडेड बाई n-1, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स। तो मतलब हमारे पास इस तरह से टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं, बराबर। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट बार टू लास्ट बार, ठीक है। और ये जो L होगा उसके बेसिस पे हम ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स जो है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो L क्या है, L हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, यहाँ पे फुटिंग है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फुटिंग -2 टाइम्स ये क्लियर कवर -5/2, जिससे हमें L मिल जाएगा, ये रहा हमारा L। और हम डिवाइड बाय n-1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये x मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स। फिर से एक बार बता देती हूँ, ये हमारा x है, ये स्पेसिंग, ये सारी स्पेसिंग जो है वो सेम ही रहेगी, तो ये भी x ही रहेगा। अगर हम इसको x लिख रहे हैं जो हमें फाइंड करना है वो, तो ये भी x ही है, स्पेसिंग तो सेम ही रहेगी, ये x, ठीक है। तो x मतलब क्या हुआ, l इज इक्वल्स टू हम 3x लिख सकते हैं और हमारे नंबर्स कितने हैं, 4, n इज इक्वल्स टू 4 है। तो स्पेसिंग कितनी है, 3 है, मतलब n-1 स्पेसिंग है, तो ये 3 को हम n-1 लिखेंगे x, l इज इक्वल्स टू, तो x हमें फाइंड करना है तो l डिवाइडेड बाई n-1, तो
L डिवाइडेड बाई n-1 और ये हमारा L है। विथ ऑफ फुटिंग, ये टोटल विथ ऑफ फुटिंग माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 5/2, राइट। सो इस तरह से हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स जो है वो मिल जाएंगे। और फिर हम जो है, अब जैसे मैंने एक यहाँ पे बार्स रखा, अब दूसरा बार रखना है, तो अब मैं क्या सेंटर ये स्पेसिंग तो हम फाइन नहीं रख सकते ना। हमारे पास अगर ये स्पेसिंग होगी तो हम इजीली फाइन कर सकते हैं ये स्पेसिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स, मतलब ये हमने फाइन कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड करना है, क्योंकि ये होगा तो मैं इजीली एक स्टील बार रखूँगी, उसके बाद दूसरा स्टील बार ये डिस्टेंस पे रख दूँगी, मुझे सेंटर टू सेंटर चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये x है ही, हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो क्या करना है, ये x माइनस ये क्या है 5/2 डायमीटर बाई 2 माइनस डायमीटर बाई 2, राइट। सो डायमीटर बाई 2 माइनस डायमीटर बाई 2, x में से हम डिडक्ट करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। डायमीटर बाई 2 मतलब हाफ ऑफ, मतलब पूरा एक डायमीटर हुआ। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बार्स जो कि हमारा x है माइनस डायमीटर, ठीक है। डायमीटर बाई 2 मतलब एक पूरा डायमीटर होगा, सो माइनस डायमीटर बाई 2। तो इस तरह से हमें क्लियर स्पेसिंग जो है वो मिल जाएगी। अब ये जो स्टील ग्रेड है उसके हिसाब से यहाँ पे क्राइटेरिया है कि ये जो क्लियर स्पेसिंग है, अगर Fe415 स्टील यूज़ हुआ है तो वो 180 mm से कम ही रखनी है आपको। अगर आपका आंसर 200 mm आ रहा है तो आपको क्या रखना है, उसको 180 रख देना है, 180। अगर आंसर 160 आ रहा है तो ठीक है, अगर आंसर जो है वो 200 आ रहा है तब भी आपको 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, 180 ही करनी है। सेम वे 500 के लिए 150 एंड 250 के लिए 300 mm है, राइट। तो इस तरह से हम जो है वो नंबर्स फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, और स्पेसिंग जो है, राइट, और कौन से डायमीटर का यूज़ करेंगे वो, और ये क्लियर स्पेसिंग जो है वो हम फाइंड कर लेंगे, राइट। सो इस तरह से हमारा रेनफोर्समेंट का स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, स्टेप नंबर 5, ठीक है।